नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई कल मैं एक वीडियो लाया था दर्पण श्रीवास्तव जो मेरे भाई हैं उनके साथ कि शूटिंग किस तरह से हो रही है और लॉकडाउन में किस तरह से हम लोग शूटिंग कर पा रहे हैं और सीरियल्स और फिल्म्स की शूटिंग कब तक होगी। तो भाई साहब हम यहाँ पर गलत हो गए और हमारी सरकार यहाँ पर आगे निकल गई। मतलब भाई साहब महाराष्ट्र में हमारे जो उद्धव ठाकरे साहब हैं सीएम, उन्होंने परमिशन दे दी है कि आप भाई साहब चौड़े में एकदम भौकाल तरीके से सीरियल और फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। यानी कि फिल्म उद्योग हमारा शुरू हो चुका है। लेकिन मुद्दा यह है कि भाई इतना आसान नहीं है। कम से कम 52 से 54 के करीब पॉइंट्स हैं जिनका आपको सख्ती से पालन करना होगा शूटिंग के दौरान। मतलब ये तय है कि शूटिंग शुरू हो गई, लेकिन ये भी तय है कि भाई साहब जो शूटिंग पहले हुआ करती थी आराम से, अब वो उतनी आराम से या उतने आज़ादी से शूटिंग नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गाइडलाइन के साथ आपको शूटिंग करनी पड़ेगी। जो खास चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई साहब आप अगर शूटिंग करते हैं तो आपको 6 फीट का दायरा एक दूसरे के बीच में रखना होगा। कर लो बात। मतलब अगर एक्टिंग करेंगे हम हैं तो 6 फुट की दूरी से एक्टिंग करेंगे तो कैसे चलेगा। एक यहाँ हेलो आप घर आए नहीं आज दूर से बात करो ना, पास क्यों आ रहे हो। सारे सीन ऐसे होंगे। माय गॉड, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे होगा। एनीवे तो 6 फुट की आपको दूरी रखनी पड़ेगी। दूसरा, जो भी कास्टिंग होगी, जो भी कॉस्ट्यूम से रिलेटेड काम होगा, यानी कपड़े चेक करना। और पहले क्या होता था कि अगर आपको कॉस्ट्यूम ट्रायल करना है तो भाई सब सेट पर चले, ऑफिस चले और ट्रायल हो गया और आपके कपड़े बन गए और आप शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब एक्टर्स अपने अपने घरों पर ही कॉस्ट्यूम ट्रायल करेंगे। उनको घरों पर ही बहुत ही सैनिटाइज करके वो कपड़ों को भेज दिया जाएगा और वो वहीं पे ही काम करेंगे। बहुत सारे काम ऑनलाइन होंगे भाई साहब। कास्टिंग सबसे बड़ा भाई साहब एक एक्टर के लिए अहम मुद्दा होता है कास्टिंग। तो कास्टिंग अब ऑनलाइन होगी। जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनको ये कहा गया है, ये कोशिश की जाएगी कि जो भी ऑडिशंस होंगे वो ऑनलाइन होंगे। आप ऑनलाइन करें और ऑडिशन भेज दें। ऑफिस का टंटा ख़त्म, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। तो जितने भी एक्टर्स हैं जो भी काम करेंगे, मतलब जो भी जैसे कॉस्ट्यूम से लेके कुछ डिस्कशन होना है, कोई बात करनी है किसी चीज़ को लेकर, वो ऑनलाइन ही होगा। जाकर ऑफिस में ज़्यादा वार्तालाप नहीं होगी, ये है। दूसरी बात, आप अगर एक्टर हैं तो आपको अपने साथ स्टाफ जो ले जाने की पहले परमिशन थी 4, 5, 10 स्टाफ होता था भाई साहब, अब आप सिर्फ एक ही इंसान को अपने साथ लेके जा सकते हैं। ये भी कहा गया है कि खाना भाई साहब अपने घर से लाएं, वो ज़्यादा बेटर है। घर का खाना होगा ज़्यादा बढ़िया है। जूनियर आर्टिस्ट, ये मैं क्या कहूँ कि जूनियर आर्टिस्ट में कितनी बड़ी गाज गिरी है कि जूनियर आर्टिस्ट के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सीक्वेंस है, जैसे शादी का सीक्वेंस, मारा मारी का सीक्वेंस, या जिसे बहुत सारा क्राउड हुआ करता था, उनके लिए मनाही कर दी गई है। वो सीन्स नहीं होंगे। तो डेफिनेटली भाई साहब जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें पैदा हुई हैं। ये एक बहुत मैं क्या कहूँ इसके बारे में, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत परेशानी होगी उन जूनियर आर्टिस्ट को जो कि अपना जीवन यापन कर रहे थे एज जूनियर आर्टिस्ट। तो ये हो गया है। अब जो मेकअप वाला है, जो मेकअप ज़्यादा होते हैं हमारे, वो पीपी किट जो होती है वो पहन के रहेंगे, ये भी कहा गया है। सेट पर नर्स, डॉक्टर और एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, ये कंपलसरी हो गई, ये रहेगी। अगर आप आर्टिस्ट हैं या जो भी हैं, आप जितने भी वर्कर्स काम करते हैं शूटिंग में, अगर उनकी उम्र 65 साल से ऊपर है तो भाई साहब उनको मनाही है, वो नहीं काम कर पाएंगे। प्रेग्नेंट कोई लेडी है उसको काम ना करने की मनाही है। जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एक्टर जो 65 साल से ऊपर हैं, उनको भाई साहब फिलहाल घर पर रहिए, सेफ रहिए। तो ये हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जो मेकअप ज़्यादा होते हैं वो किट पहन के काम करेंगे, और जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्टिस्ट को जो मेकअप का सामान लगता है वो सबका अलग अलग होगा। अलग अलग ब्रश यूज़ किए जाएंगे, अलग अलग किट यूज़ की जाएंगी। हर एक एक्टर की किट अलग यूज़ करने के लिए कहा गया है।
जो मेकअप दादा होंगे, जो हेयर ड्रेसर होंगी, वो बाकायदा सैनिटाइज होके, बाकायदा हर बार हाथ धो के सब कुछ करेंगे, काम करेंगे। जो स्क्रिप्ट हम लोग जब भी डायलॉग्स याद करते हैं, जो स्क्रिप्ट पे हम काम करते थे, अब भाई साहब कम से कम छूना, उसको कह दिया गया कि कम छुएं। और एक स्क्रिप्ट अगर आपको मिली है तो वह आप अपनी स्क्रिप्ट आप अपने पास रखें, कहीं यहाँ वहाँ दिया गया है तो ये छोटी बातें नहीं भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन सब चीज़ों के साथ काम करते हुए। और हाँ, जो भी सेट्स हैं उनको डेली सैनिटाइज किया जाएगा, पूरे सेट को हर दिन सैनिटाइज किया जाएगा। जितने भी वर्कर्स अंदर घुसेंगे उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा, 6 फुट की दूरी रखी जाएगी। इस तरह से काम शुरू होंगे। तो समझ लीजिए इतनी सारी पाबंदियों के साथ अब शूटिंग शुरू हो रही है, लेकिन हो तो रही है भाई, मतलब हो रही है, काम चालू हो रहा है। और ये जो वायरस है ये भी कितने दिन रहेगा, हैं? ये निकल जाएगा, फिर चौड़े में वापस वैसे ही जैसे पहले काम करते थे करेंगे। अभी जो दिक्कतें हैं उनके साथ दिक्कतों का सामना करते हुए हम इन दिक्कतों को सह लेंगे भाई एकदम। और हाँ, और अभी जैसे होता था, हमारी शूटिंग जब होती थी तो भाई साहब हमारी यूनिट होती थी 100 लोगों की और 150 लोगों की, लेकिन अब जितने भी वर्कर्स काम करेंगे वो 33% ही काम करेंगे। यानी कि अगर 100 लोग काम करते थे तो भाई 33 ही लोग काम करेंगे शूटिंग में, 33 लोग ही अंदर घुसेंगे। ठीक है, अब ये भी हो गया है कि जैसे मान लो कोई सेट है तो कोई भारी इंसान अंदर जा नहीं पाएगा, ये भी हो गया है। अब पहले कैसे होता था, मैं जाता था किसी के सेट पर जाके वीडियो बना लेता था, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल होगा। तो ये भी चीज़ें आ गई हैं। और ये सब किसके चलते हुआ है? इसकी माँ का साकी नाका, एक कोरोना, इसकी वजह से सब सत्यानाश हो गया भाई। और हाँ, जितने भी वर्कर्स काम करेंगे भाई साहब, सबके आई कार्ड, सबका प्रूफ के साथ वो शूटिंग पे जा पाएंगे। कभी चेक कर लिया गया तो भाई उनके पास उनका आई कार्ड, यानी फिल्मी आई कार्ड या जो भी है, उनके पूरे कागजात उनके पास होना चाहिए कि वो शूटिंग पर जा रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो भाई साहब घर की तरफ निकलो, अगर हैं तो भाई साहब शूटिंग की तरफ निकलो। तो ये भी हो गया है। तो इन सब चीज़ों के साथ चलते भाई हमारी सरकार ने, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन दे दी है, हरी झंडी मिल गई है, टन टन टन। हम सोच रहे थे, मतलब जैसे मैं कल बात कर रहा था या पहले बात कर रहे थे, जिस तरह से बातें आ रही थी कि भाई नवंबर जाएगा, दिसंबर जाएगा, लेकिन नहीं भाई साहब, शूटिंग शुरू हो गई है। पाबंदियों के साथ शुरू हुई है लेकिन हो चुकी है। अब ये सारा जो गेम है वो सब अब प्रोड्यूसर के पाले में आ गया है। अगर वो ये सब पाबंदियों को झेलते हुए, ये पाबंदियों को मानते हुए शूटिंग करते हैं तो बढ़िया। अगर इनमें कुछ भी चूक लगी, अगर इसमें कुछ भी गलती हुई तो शूटिंग बंद, घर बैठो। तो ये समझना होगा। डेफिनेटली हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारी यूनियन है, वो इन सब चीज़ों को समझती है, क्योंकि सबकी ज़िंदगियां, सबका काम इससे जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली वो सब चीज़ों को सोचते समझते आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब सावधानियों को बरतते हुए, इन सब चीज़ों को समझते हुए हम शूटिंग चौड़े में शुरू कर देंगे। और परमिशन तो मिल ही चुकी है, अब हमें अपना काम करना बाकी है। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर वो चाहते हैं आप कि कौन कौन सी पाबंदियाँ और भी हैं, कौन कौन सी गाइडलाइन में और चीज़ें कही गई हैं, तो भाई साहब आप गूगल पे जाएं, गाइडलाइन पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कितनी चीज़ों के साथ चलते हुए आपको शूटिंग पे जाना है, शूटिंग करनी है। ठीक है, चलिए, मैंने सोचा कि मैं ये बात कह दूँ। कल तक जो बात थी वो अलग थी, आज बात अलग है, तो आज ये वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था। चलो चलता हूँ, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, छोटी सी घंटी टन करके दबा दो। बे भाई हूँ तुम्हारा, दोस्त हूँ तुम्हारा, अपना हूँ तुम्हारा। टाटा।